वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो लैब साइक और जितनी भी वैकेंसी हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो प्रेजेंट टाइम में जो जितनी वैकेंसी है उनके लिए अपने कुछ क्वेश्चन की बात डिस्कस करेंगे। जो अपनी मॉडर्न पीरियड टेबल है आवर सारणी पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उनकी अपने डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना ये लेक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जो जितनी वैकेंसी है उनके अकॉर्डिंग ये मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, उनका कंसेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे। तो आज आपको ले चलते हैं इन क्वेश्चनों पे। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किसका आकार सर्वाधिक है। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा ये, निम्न में से किसका आकार सर्वाधिक है। निम्न में से किसका आकार सर्वाधिक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किसका आकार सर्वाधिक है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, आपका ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रॉन्ग नहीं होगा। आप मेरी बात इसको ध्यान से सुनना। तो इसके अंदर दे रखा है ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं, तीन चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अपने उनकी डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा क्या है, निम्न में से किसका आकार सर्वाधिक है। आकार यानी साइज पूछा है, किसका आकार बड़ा होगा। तो दोस्तों एक अपने बात करते हैं, इस मेन पॉइंट पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि जब किसी को आप अपने पैसे देते हो, किसी को पैसे देते हो, मान लो अपने पास 10 रुपए हैं, आपने 10 रुपए किसी को 5 रुपए दे दिए, तो आपके पास क्या हुआ, पैसे कम हो गए। पैसे क्या हो गए, कम हो गए। तो पहले कंडीशन देखो जिसमें यानी पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसपे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा यानी प्लस होगा। प्लस और ए कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी इसने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद में इसके पास पैसों की कमी हुई, जो पैसे थे इसके पास उन पैसों की कमी हुई, और कमी होने के कारण उसका जो साइज है यानी आकार वो क्या हो गया, कम हो गया। अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से किसका आकार सर्वाधिक है। तो दूसरा पॉइंट अपने बात करें, अब ये मान लो सोडियम है, सोडियम पे कोई चार्ज नहीं लिखा, माइनस प्लस कोई नहीं लिखा, तो उसके पास जितने थे उतने ही हैं। जितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने 10 रुपए थे, तो मान लो 10 रुपए ही है उसके पास, न कम हुए न ज्यादा हुए। अपने यहां इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि किसका आकार क्या है, बड़ा है। तो अब अपने बात करते हैं इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, न तो उसने किसने एक्सेप्ट किया, न डोनर किया, न तो किसी ने लिए न किसी को दिए। उसका सेम पैसे उतने पैसे रहते हैं, इसका साइज क्या रहता है, वही रहता है सेम। उसके बाद में अपने बात करें, अगर मैं a माइनस लिख दूं, a माइनस a पे माइनस चार्ज लगा दूं, तो इसने क्या किया, पैसे एक्सेप्ट किए हैं, यानी पैसे किसी ने लिए हैं। यानी मान लो किसी 5 रुपए लिए हैं, 5 रुपए लिए, 10 उसके पास पहले वाले थे, अब कितने हो गए, 15 रुपए हो गए। तो इसका आकार क्या होगा, पैसों की संख्या बढ़ गई, तो आकार भी क्या हो गया, बढ़ गया। आकार भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब इसमें सर्वाधिक आकार किसका होगा। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई कि निम्न में से किसका आकार सर्वाधिक है, यानी इसका आकार सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या थे, 11 थे, ठीक है। और इसके पास मान लो यहाँ सोडियम कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, उसके बाद में इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसका साइज बढ़ेगा। यानी इसके पास कितने थे, पहले 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने हो गए, 12 हो गए। आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो निम्न में से किसका आकार क्या होगा, सर्वाधिक होगा। वो कौन होगा, वो Na सोडियम माइनस वाला, उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आकार क्या होगा, बड़ा होगा। अब अपने दूसरी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक लिख दिया मैंने H माइनस, और एक लिख दिया H प्लस, और एक लिख दिया मैंने H। अब इनमें से आकार किसका बड़ा होगा। तो दोस्तों आपको ये बात माइंड में सेट होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, उसका आकार बड़ा होगा। तो इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। आई बात समझ में मेरे भाई, ये बात आपको क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया होगा। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि किसका आकार बड़ा है, किसका आकार छोटा है।
बढ़ते और घटते क्रम में पूछ सकता है। तो आपके माइंड में एक ही बात रखनी है, जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण डोनेट किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, और जिसने कुछ नहीं किया उसका आकार क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी अब देखो अपने बात कर रहे थे, इसके पास 12 हो गए, तो इसको बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हो, इसको आप बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया होगा, ऐसी मेरी आपसे आशा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? यानी उभयधर्मी ऑक्साइड का बात कर रहा है। उभयधर्मी वो होता है जो दो प्रॉपर्टी शो करता है, अम्लीय और क्षारीय गुण शो करता है। यानी अम्लीय और क्षारीय गुण शो करता है, उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी। ठीक है, ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जो अम्लीय और क्षारीय गुण शो करता है उसे क्या कहते हैं, अपने उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इट्स ओके, ये बात आपको क्लियर होगी कि उभयधर्मी, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्लीय और क्षारीय गुण शो करता है, उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आई बात समझ में मेरे भाई? तो लो, अब इनमें से अपने को पता नहीं है इसका आंसर कौन सा होगा, तो चुनु दोस्तों आपके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप उभयधर्मी ऑक्साइड या आवर्त सारणी है उससे बाहर नहीं जाएगा। जो आवर्त सारणी के अंदर मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, यहाँ लिखा है, ये बता रहा हूँ आपको, उससे बाहर नहीं जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखो मैंने यहाँ बनाई है कुछ आवर्त सारणी से सेम ट्रिक है, वही उठाई है मैंने। ठीक है, देखो बैंगन आलू जानो, पब्लिक सुनो सब सुनो, ऐसे। दोबारा देखो, बैंगन आलू जानो, पब्लिक सुनो सब ऐसे, सब ऐसे। बैंगन आलू जानो, पब्लिक सुनो सब ऐसे। ये आपने ध्यान रखनी है। दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, बैंगन आलू जानो, पब्लिक सुनो सब ऐसे, सब ऐसे। ये अपनी ट्रिक है। इस ट्रिक से अब आप देख लो निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में से आप देखोगे तो पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, नहीं है उसमें। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये वाला इसका आंसर होगा। सिलिकॉन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस ऑक्साइड नहीं है। तो इसलिए ये ट्रिक से आप ये क्वेश्चन अपना सोल्व कर सकते हो। ठीक है, दोबारा इस ट्रिक की बात करते हैं। बैंगन आलू जानो, पब्लिक सुनो सब ऐसे, सब ऐसे। ये अपनी ट्रिक है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये अपना आंसर आप दे सकते हो। तो इसका आंसर कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ये ऑक्साइड होगा। ये उभयधर्मी ऑक्साइड इतने ही है आवर्त सारणी जो आपको याद करनी है, याद कर सकते हो या ट्रिक बना के अपना याद कर सकते हो। इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। इस तीसरे क्वेश्चन में अपने युग्म देखना है, युग्म जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखते हैं, ऐसा युग्म देखना है अपने जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं, ऐसा अपने देखना है जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। तो दोस्तों इसके अंदर अपने सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, वो अपने देखना है। जिस इनमें से इतने जो दे रखे हैं कंपाउंड्स वगैरह, ठीक है, इनमें अपने को क्या देखना है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वो देखना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो होती है जो परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कौन सी होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं। तो अब अपने इसकी क्वेश्चन की बात करें तो अपना पहला है, ये देखो इसमें लिखा है कार्बन सी। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी, तो इसके पास एक कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसके पेयर में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन, एक कार्बन के पास 6 है, 2 कार्बन के पास कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कितने, 12। आई बात में इस कार्बन के पास कितना हो जाएगा,
इस कार्बन के पास 12 हो जाएंगे, 12 और 2 इसने एक्सेप्ट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, माइनस का चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। उसके बाद में अपने ये उठाएंगे NO, NO की बात करें तो मैंने अभी बात की है इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर होती है, इक्वल होती है, ये बात आपने डिस्कस की है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है, तो 7 इसका 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, किसके नाइट्रोजन के। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, 15। इसमें कौन सा चार्ज आया प्लस चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया प्लस चार्ज, प्लस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 15 में से इलेक्ट्रॉन कम करने कितने रह गए पीछे 14 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 14 इलेक्ट्रॉन रह गए। उसके बाद अपने बात करें डिस्कस नेक्स्ट अपने पास है Cn की बात करें, अब Cn पे माइनस चार्ज भी है, Cn पे कौन सा चार्ज है माइनस चार्ज भी है। अब देखो कार्बन के पास अभी बात कर रहे थे, एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन, और 6 और 7 कितने हो गए 13, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। Cn के पास कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में हमने उठाए ऑक्सीजन O2, ऐसे लिखा है O2 माइनस +2 लिखा है, +2 लिखा है, ये देखो। अब क्या है ऑक्सीजन कितने 2 हैं, एक के पास 8, 2 के पास कितने हो गए 16, 8 + 8 कितने 16। अब 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दे, कितना है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या समान है, तो आंसर क्या होगा इसका पहला ए होगा, आंसर क्या होगा पहला ए होगा। ठीक है, आप इसी के अंदर देख सकते हो, इसमें देखो बी में दे रखा है 6 और 8, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में यहां देखो, यहां 8 ऑक्सीजन के पास कितने 8 और यहां कितने 7, 8 और 7 कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक देखना है, सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो समान हो। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड CO2 के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, CO2 के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब CO2 की बात करें तो CO2 देखो, CO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, CO2 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास कितने हो 16 और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 16 और 6 कितने हो गए 22, तो इसके पास कितने होंगे 22 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने होने चाहिए 22। अब जो इसके अंदर 22 के साथ 22 वाला आएगा आंसर, वो इसके साथ मैच करेगा, वो आंसर होगा। अब इसके देखो कितने नाइट्रोजन कितना है 7 और ये कितने है ऑक्सीजन, एक में 8 एक में 8 है, 2 में कितने हो गए 16 और 7 23, ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा। उसके बाद में 8 और 7 15, ये मैच नहीं करेगा। उसके बाद में ये देखो 14, नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन कितने होते हैं 7, 2 में कितने 14, 7 7 14, 14 8 22, 14 8 22, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा सी आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा सी आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 समूह है 1 2 13 14 15 16 व 17 के तत्वों को संयुक्त रूप में कहा जाता है, संयुक्त रूप में कहा जाता है। आवर्त सारणी का अपने पीरियड टेबल है, आवर्त सारणी इस प्रकार बनाई गई है
इस आवर्त सारणी के अंदर अपने क्या है, यानी 1 2 1 2 1 और 2, उसके बाद 1 से लेके 3 4 5 12 तक, यहाँ 13 से लेके 17। अब 1 2 13 14 15, यानी ये S ब्लॉक और ये P ब्लॉक। अब S ब्लॉक के और P ब्लॉक के दोनों तत्वों को संयुक्त करके उस रूप को क्या कहते हैं, उस रूप को कहते हैं, लिखो इसका आंसर है जो आपको बता देते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं डाला, इसमें टाइमिंग लगती है, तो मैंने सीधा इसका आंसर बताने, सीधा आंसर बताना पसंद किया है मैंने। समूह 1 2 13 14 15 16 17 के तत्वों को संयुक्त रूप से कहा जाता है। यानी 1 और 2 किस में आते हैं, S ब्लॉक में आते हैं, और 13 14 15 16 और 17 किस में आएंगे, P ब्लॉक में आएंगे। किस ब्लॉक में आएंगे, P ब्लॉक में आएंगे। तो इन ब्लॉकों को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। इसका जो आंसर होगा, जो प्रतिनिधिता तथा सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं, सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं। प्रतिनिधि तथा सामान्य तत्वों के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जानते हैं, प्रतिनिधि और सामान्य तत्वों के नाम से इनको जानते हैं। यानी ये आवर्त सारणी का क्या करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। आवर्त सारणी का क्या करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करें, दूसरा क्वेश्चन है 5 के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन जो है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का दुर्लभ मर्दा नाम संबंधित है। यानी ये नाम आवर्त सारणी में किससे संबंधित है, दुर्लभ मर्दा नाम आवर्त सारणी में किससे संबंधित है। ये इनको बोलते हैं, लेंथेनाइड को बोलते हैं, केवल लेंथेनाइड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड को, दुर्लभ मर्दा, ठीक है, इनको लेंथेनाइड कहते हैं, लेंथेनाइड। जो लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड की बात करें आवर्त सारणी के अंदर, ये आवर्त सारणी है, इसमें ये छोड़ के यहाँ जो तीसरा है, यहां से बाहर निकली है 2 सीरीज निकली है, जिन्हें क्या कहते हैं, एक्टिनाइड और लेंथेनाइड। तो ये क्या है, दुर्लभ मर्दा तत्व है, किससे संबंधित है, लेंथेनाइड से संबंधित है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 58 से 71 परमाणु क्रमांक तत्व, 58 से 71 परमाणु क्रमांक तक के तत्व रखे गए हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन दिया था, 58 से 71 परमाणु क्रमांक तक के तत्व किस में रखे गए हैं, यानी किस में रखे गए हैं, उनको क्या कहा गया है। तो इसका आंसर है 58 से 71 जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है ना, उनकी बात हो रही है। अभी जो भी मैंने बताया था कि ये आवर्त सारणी में किससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। यानी देखो इन्हें पूछेगा 58 से 71 परमाणु क्रमांक तत्व रखे गए हैं, किस में रखे गए हैं, तो उसकी बात करें, ये 6 आवर्त में है, 6 आवर्त सारणी के 6 आवर्त में है। और जो वर्ग है, वर्ग थर्ड बी है, वर्ग है वो थर्ड बी है। इसका आंसर ये है 58 से 71 परमाणु क्रमांक के तत्व रखे गए हैं, वो किस में रखे गए हैं, 6 आवर्त में, और थर्ड बी वर्ग में रखे गए हैं, थर्ड बी वर्ग में रखे गए हैं। उसके बाद में अपनी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में से किस आयन का आकार, निम्न में से किस आयन का आकार सबसे बड़ा है,
सबसे बड़ा है, बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, तो आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आयन का आकार होगा वो सीजियम है। ठीक है, किसका होगा अपने वो डाल के देते हैं। तो ए नंबर F माइनस, बी नंबर एल्यूमिनियम प्लस 3 और सी नंबर सीजियम प्लस और डी नंबर ऑक्सीजन माइनस। तो सबसे बड़ा आकार ध्यान रखना सीजियम का है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ये आपने बात ध्यान रखनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, सबसे आकार बड़ा किसका होगा? सीजियम का होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हैलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हैलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है? NS2 NP5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हैलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 NP5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी पर आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया? किसने विकसित किया यानी किसने दिया? विकसित किया। आवर्त सारणी का अभी अपने बात कर रहे हैं, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है लिखा था ना इसे बैक साइड में, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे। 7 के अंदर लेंथेनाइट यानी लेंथेनाइट को जोड़कर वो सबसे बड़ा दीर्घ ग्रुप बनता है आवर्त सारणी का। उस ग्रुप को किसने दिया? वो दिया था नील्स बोर ने दिया था, नील्स बोर ने। इसका आंसर होगा नील्स बोर ने। यानी आवर्त सारणी का जो बड़ा स्वरूप तैयार किया था, यानी 6 आवर्त और थर्ड वीक, उसमें कुछ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को जोड़ा गया था। तो वो किसने जोड़ा गया था? नील्स बोर के द्वारा। आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया था? नील्स बोर ने किया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले के नियम पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पे? मोजले के नियम के आधार पे आधारित है। और अपने बात करें जो जीरो ग्रुप है, आवर्त सारणी का जीरो ग्रुप है, वो रमे ने इसको शामिल किया था। रमे ने आवर्त सारणी का जीरो ग्रुप, आवर्त सारणी में शामिल किसने किया था? रमे ने किया था। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इट्स ओके, ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वीडियो वॉच।